चलिए बच्चों, सो आज अपना ये लास्ट सेशन है। चैप्टर नेम इज सेंटर ऑफ मास, कोलिजन एंड मोमेंटम। सो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं, सो चैप्टर नेम इज सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन। ठीक है। सो बच्चों आज अपना जो मेन टॉपिक है वो रहेगा ओब्लीक कोलिजन। ओब्लीक कोलिजन। ठीक है बच्चों। सो बच्चों अब तक आपको फिर कितना समझ आया, ये जो चैप्टर है आपको कितना समझ आया एज कम्पेयर टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस? कितनी चीजें आपको ज्यादा क्लियर हुई है? कुछ समझ आ भी रहा है फिर ऐसे हमें हाँ मिला रहे हो मेरे साथ? नहीं सर, समझ तो आ रहा है। समझ आ रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है, सुन के बड़ा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, चलो बच्चों, सो मैं आपको हल्का सा रिवीजन करवा देता हूँ। देखो बच्चों, इस टॉपिक में खासकर मोमेंटम में ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, सो बच्चों इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, दैट इज E इज इक्वल टू V सेपरेशन डिवाइड बाय V अप्रोच। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो मान लो ये U1 है, एक मास है जो U1 वेलोसिटी से आ रहा है, एक दूसरा मास U2 से जा रहा है। बच्चों यहाँ पे व्हेन U1 विल बी ग्रेटर देन U2 तभी तो कोलिजन करेंगे, एंड आफ्टर कोलिजन बच्चों V2 मस्ट बी ग्रेटर देन V1। सो देखो सीधा सीधा लिख सकते हैं आप। सो V सेपरेशन कितना आ जाएगा? V2 माइनस V1, और अप्रोच क्या हो जाएगा? U1 माइनस U2। तो बच्चों आप इसमें ज्यादा ना उस पर ज्यादा वेक्टर वेक्टर की टेंशन मत लेना, आप ये चीज सीधी सीधी लिख सकते हो। ये बात किस किस को समझ आई? भाई सेपरेशन क्या होगा? V2 ज्यादा होगा, जो भी ज्यादा उसको आगे लिख दो, जो भी ज्यादा उसको आगे लिख दो। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों यहाँ तक? यस। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? क्लियर है ना? चलो फिर आगे चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद अ कपल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? So two bodies of masses 10 kg and 5 kg are moving with velocities 5 meter per second and 20 meter per second as shown. If the bodies collide and stick with each other, then find their common velocity. Find their common velocity. तो ट्राई करो बच्चों, कैसे करेंगे जल्दी बताओ मुझे। We need to find their common velocity. याद करो बच्चों, ये कौन सा केस है? इट्स वो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू mv माइनस u, ये वाला लगेगा। क्या लगेगा? m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m into v माइनस u। m into v माइनस u। वो क्यों लगेगा? और वो फॉर्मूला आया कहाँ से? ऐसा तो मैंने को फॉर्मूला नहीं करवाया आपको। बच्चों नहीं समझ आती थी कोई बात नहीं सर, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बट सर मुझे एक चीज पता है। देखो चलिए एक सेकंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, बी, सी, एन। बच्चों हमें एक चीज पता है, दैट इज इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये बात किस किस को याद है? यस। ठीक है, मान लो देखो दोनों आपस में भिड़ गए हैं, दोनों आपस में भिड़ गए, और मान लो अब दोनों कंबाइन हो गए। कंबाइन होने के बाद, लेट मी राइट हियर, या बच्चों कंबाइन होने के दो आपस में चिपक गए। अब इनका मास कितना होगा? मास विल बी 15 kg, और मान लो ये इस साइड जा रहे हैं विद वेलोसिटी vc, कॉमन वेलोसिटी से। और बच्चों हमने क्या माना? एज यूजुअल, सो वी विल टेक दिस डायरेक्शन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, सो बच्चों इनिशियल मोमेंटम क्या था इनका? सो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 10 into 5। ओके, उस साइड में क्योंकि पॉजिटिव आएगा, प्लस में 5 into -20 विच इज इक्वल टू 15 into -vc। मैंने मान लिया, मैं डायरेक्शन का पंगा नहीं लिया, मैंने मान लिया कि इधर जाएगी, मान लो। सर मैं ठीक है, यही बोल रही थी। आप क्या बोल रहे थे बेटा? आप तो u माइनस v1 ऐसे कुछ बोल रहे थे। वो गलती से हो गया था, पर मैं यही हाँ बोल। ठीक है, ओके, फिर बिल्कुल सही है। देखो
ये आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो 100 माइनस ये कितना, ये कितना बच्चों? वेट वेट वेट, इट्स नॉट 100, इट्स 50. यस, 50 minus 100 which is equal to minus 15 VC. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 15 VC minus which is equal to minus of 50 minus minus cancel. So VC will be equal to how much? 50 divided by 15, that is 10 by 3 left. तो मैंने माना बिल्कुल सही था, आंसर इज बी. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों ये वाला किस किस का क्लियर हुआ, ये वाला टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन? हेलो हेलो हेलो, सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? Yes. हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा. Yes sir. लगता है सबको नींद आ रही है, आज सारे खुश हैं. अरे सर फाइनली लास्ट सेशन है सर इसका. एक बच्चे बोल रहे सर कैन यू रिपीट. ओके बच्चों देखो, बोल के बताया करो, मैं कई बार मैसेज चेक नहीं करता हूँ, ठीक है? मैंने इसको मैं थोड़ा हाइड करके रखता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप बोल दिया करो बीच में रिपीट करने के लिए. ओके बच्चों, आई एम रिपीटिंग अगेन. देखो बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोमेंटम वाले इतने सिंपल क्वेश्चन है ना, ये खुद से बोलेंगे, ये आपको खुद से बोलेंगे कि भाई आपको अगला स्टेप ये लेना है. ठीक है, क्वेश्चन देखिए, आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन अगेन. The two bodies of masses 10 kg and 5 kg are moving with velocity 5 meter per second and 20 meter per second as shown. इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है. If the bodies collide and stick with each other, then find their common velocity. So basically बच्चों, so I have taken right direction as the positive direction. तो इसके अकॉर्डिंग, और देखो मान लो, देखो आपस में जब चिपक जाएंगे तो मैंने इनका मैंने कॉमन मास मान लिया, दैट इज 15 kg. और मैंने अज्यूम किया, ये मुझे नहीं पता था कि इधर जाएगा इधर जाएगा, मैंने मान लिया कि लेफ्ट में जाएगा विद वेलोसिटी बीसी. और बच्चों देखो आपस में कंबाइन होकर चलेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? 10 into 5. और देखो ये इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जा रहा है तो बच्चों ये नेगेटिव हो जाएगा. तो कितना है? 10 into 5 50 माइनस 100 कहाँ से है? क्योंकि 20 into 5 है, लेकिन 20 इधर जा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन, तो कितना आ गया? 50 माइनस 100 दैट इज माइनस 50 विच इज इक्वल टू कितना है? माइनस 15 VC. तो यहाँ से हमारी डायरेक्शन आ गई, हमारी वेलोसिटी आ गई यहाँ से, कॉमन वेलोसिटी. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं. या बच्चे एक क्वेश्चन देखो. So two bodies are okay. So before doing this, let me correct one thing, that is बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन. ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों. पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, इसमें क्या होता है? वी कांट कंजर्व एनर्जी. क्यों बच्चों, कौन बताएगा मुझे? बच्चों हम इसमें एनर्जी कंजर्व क्यों नहीं करते हैं? बोलो बोलो जल्दी बोलो बच्चों. इसलिए करते हैं क्योंकि ये पार्शियली क्या होता है? इन इलास्टिक. मतलब क्या है? इसमें जो बॉडीज है ना, बॉडीज उनकी जो है डिफॉर्मेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो दो बॉल आपस में ऐसे टकराएंगे ना, ऐसे टकराएंगे आपस में, मान लो कि ये U1 है और ये U2 है मान लो, ठीक है? विच इज ग्रेटर देन दिस वन. बच्चों आफ्टर आफ्टर कोलिजन क्या होगा? इसकी शेप देखो, ये मान लो कि मास M1 है और ये M2 है, तो बच्चों M1 की शेप ऐसी हो जाएगी और M2 की शेप ऐसी हो जाएगी. ठीक है, तो बच्चों बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन, बच्चों बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन होता क्या? वहां पे एनर्जी लॉस होता है. अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं और अगर उन्होंने अपनी ओरिजिनल शेप अगर वापस से एक्वायर कर ली, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, तो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे बच्चों डिफॉर्मेशन होता है. ये बात किस किस को समझ आई?
इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ मैं। अगर आपने कोई बॉल है, आपने अगर बॉल ऐसे दीवार पे मारी तो आपको वापस मिल जाती है। लेकिन अगर आप आई थिंक आपने कभी मिट्टी की कोई बॉल बना के या फिर कोई क्ले क्ले आप छोटा सा आपने देखा हो, कभी गलती से ऐसे दीवार पे मारा हो, तो वो वहीं चिपक के वहीं रह जाती है। वो वहीं चिपक के वहीं रह जाएगी। वो अगर आएगी ना तो नीचे गिर जाएगी वहीं पे, आपके पास वापस नहीं आएगी वो। क्योंकि जब भी बच्चों किसी ऑब्जेक्ट की डिफॉर्मेशन होती है, वहां पे बच्चों लॉस ऑफ एनर्जी होता ही होता है। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? ये बात किस किस को समझ आई? जल्दी से बोलो हाँ। किसी को समझ नहीं? अरे भाई, ये तो बड़ी अजीब बात होगी। बच्चों इंटरेक्ट करते रहो। Yes, sir. ठीक है, चलो अब इसी बात पे क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों देखो, जब भी वहां पे अगर कहीं पे ई दे रखा है बच्चों, अगर कहीं पे ई की वैल्यू अगर 1 है तो समझ जाओ वहां पे क्या इलास्टिक कोलिजन। लेट मी शो यू। अगर कहीं पे ई की वैल्यू अगर 1 है बच्चों, वहां पे क्या इलास्टिक कोलिजन है। अगर ई की वैल्यू 0 है तो बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक। मतलब क्या है, दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे तो आपस में चिपक जाएंगे। आपस में क्या करेंगे बच्चों? चिपक जाएंगे। ठीक है। लेकिन थर्ड, इफ वैल्यू ऑफ ई लाइज बिटवीन 0 to 1, उसको बोलते हैं बच्चों पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। तो बच्चों वहां पे है ये इक्वेशन बहुत जरूरी हो जाती है। लेट मी गिव वन एग्जांपल। देखो बच्चों, so question is, two bodies are moving as shown, find their velocities after collision if e is equal to 1/2। तो बच्चों उन्होंने हमें क्या दे रखा है? e की वैल्यू दे रखी है 1/2। बच्चों अब देखो, e की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। इट मीन्स इट्स पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, जल्दी से बताओ। मान लो टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी मान लो है, वेट वेट, u2, और इसकी वेलोसिटी बच्चों मान लो v2। इधर सेम डायरेक्शन में मैंने मान लिया। ठीक है, और हमने यही डायरेक्शन में बच्चों क्या ले ली? पॉजिटिव ले ली। ठीक है, इसका मास कितना है? 10, एंड इट्स मास इज हाउ मच? 5 kg। ठीक है बच्चों, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट इज मोमेंटम कंजर्वेशन, दैट इज pi विल बी इक्वल टू pf। तो बच्चों इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम कितना है? so 10 into 5 plus 5 into 3 विच इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो ये कितना हो जाएगा? तो मैंने दोनों मान रखे, मैंने बच्चों दोनों इधर ही मान रखे। तो ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी, सो 10 into u2 plus 5 into v2। तो ये कितना है? 50 plus 15 कितना होगा बच्चों? 65 विच इज इक्वल टू कितना? 10 u2 plus 5 v2। आप एक काम करो, 5 कॉमन ले सकते हो। सो फाइनली इक्वेशन विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u2 plus v2 इज इक्वल टू 13। इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, पार्शियली इन इलास्टिक है। सो इक्वेशन विल बी v सेपरेशन डिवाइड बाय v अप्रोच। देखो बच्चों, अब आपको ना फालतू में वेक्टर वेक्टर के पकड़ पंगे में पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा लिख सकते हो। भाई v सेपरेशन क्या है? भाई v2 ग्रेटर देन u2 होगा तभी तो सेपरेशन होगा ना। सो डायरेक्ट लिख दो, v2 माइनस u2 डिवाइड बाय क्या था? u1 माइनस, सॉरी, v1। बस e की वैल्यू कितनी है? 1, सो 1/2 विच इज इक्वल टू v2। v2 हमें पता ही नहीं है, ये भी नहीं पता। डिवाइड बाय u1 कितना था? u1 था 5 माइनस 3, तो कितना आ गया? हाफ आएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों v2 विल बी इक्वल टू u2 प्लस 1। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो।
बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? सॉरी, नेटवर्क तो यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। ओके, सो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? बच्चों ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? Yes. आगे चले? ओके, सो बच्चों Yes. दिस क्वेश्चन बिलोंग्स the topic that is partially inelastic collision. तो बच्चों हमने अब तक हमने inelastic सर collision हमने आपकी क्वेश्चन आवाज कर कट हो रही थी। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर, अब आ ठीक है, सेकंड थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टॉपिक दैट इज पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन, हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया। तो ऑलमोस्ट हमने बच्चों हमने सारे टॉपिक कर लिए वाले। ठीक है, चलिए इस पे बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन देखो क्या। Yeah, question is a body is released from height h above the surface as shown. Find first question, velocity with which ball strikes the surface. Option A, B, C and D. ठीक है, second is velocity with which ball will rebound, and third, height attained after first collision from the surface. तो बच्चों आप कैसे करेंगे? और ये velocity with which ball strikes the surface. बच्चों आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन तो फ्री फॉर ग्रेविटी, एक बॉल है आपने हाइट से छोड़ दिया, सर उसकी आपकी वेलोसिटी कितने आवाज है, बहुत जब टकराने ज्यादा वाला होगा? कट हो रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नो मेरी सर। आवाज आ रही है क्या? अच्छा एक सेकंड सर रुको, बहुत ज्यादा कट हो रही है। एक सेकंड, गिव मी 1 सेकंड। ओके ओके रुको। बच्चों अभी मेरी आवाज आई क्या? बच्चों अभी मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? मैंने आई थिंक अभी वीडियो बंद कर दिया। आई थिंक अभी आपको मेरी आवाज आनी चाहिए साफ। अभी यस सबको सर। मेरी आवाज साफ आ रही है? यस सर। ठीक है, मैंने एक्चुअली वीडियो ऑफ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है। देखो बच्चों, तो बच्चों कौन सा केस हो जाएगा? ये फ्री फॉल का केस हो जाएगा। तो याद करो, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट, तो क्या हो जाएगा? सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब हमने क्या बोला? ए बॉल इज रिलीज्ड, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी 0, सो वी कैन से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस, बच्चों देखो अगर नीचे आ रहा है, जो नीचे आ रहा है, अगर मैं डायरेक्शन, अगर इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन, अगर मान लो मैंने इसको, अगर मान लो कि ये ऊपर की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सो 2 इंटू माइनस जी। बच्चों डायरेक्शन ऊपर वाली पॉजिटिव है, मैंने क्या कर रखा है? डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रही है, सो बच्चों माइनस एच, सो वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 जी एच। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? यस सर। हमारी ये वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इट्स फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व सेकंड पार्ट। बच्चों सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? वेलोसिटी विद विच बॉल विल रिबाउंड। अब इन्होंने देखो क्या दे रखा है? कोएफिशिएंट ऑफ क्या दे रखा है इन्होंने? रेस्टिट्यूशन। सो बच्चों वी ऑलरेडी नो दैट इज E is equal to V separation divided by V
अप्रोच। बच्चों अगर हम एक काम करें, अगर इसको सरफेस को हम ऐसे मान ले, ठीक है, और ये जो बॉल है ये, अब देखो बच्चों ये नीचे आ रही है वेलोसिटी v से, ठीक है, ओके, और फिर उसके बाद क्या करेगी, ये वेलोसिटी v1 से बच्चों ऊपर जाएगी, ठीक है, ओके। लेकिन बच्चों इस दोनों केस में बच्चों ये क्या रहेगा, दोनों ही केस में अपना ये जो सरफेस है ये क्या रहेगा बच्चों, ये रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। बच्चों मेरी बात किसी को समझ आई, ये बच्चों सरफेस है ये रेस्ट पे रहेगा, इसका मास इनफाइनाइट है। अगर ऐसा कुछ है तो देखो बच्चों ई की वैल्यू हमें दे रखी है, सो वी सेपरेशन कितना हो जाएगा, सो v1 -0, और बच्चों अप्रोच क्या हो जाएगा, v -0, so therefore v1 will be equal to e times v, that is कितना हो जाएगा, e into √2gh। बच्चों ये बात किसी को समझ आएगी, Yes. बच्चों ये आई सबको समझ में, ठीक Yes, है। sir. नाउ Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, या सो वी हैव टू फाइंड हाइट अटेन आफ्टर फर्स्ट कोलिजन फ्रॉम द सरफेस। बच्चों अब देखो क्या, अब तो ये कौन सा केस हो गया, अब तो ये वो वाला केस हो गया ना, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला केस हो गया। तो बच्चों हमने मान लिया कि जैसी सरफेस से निकली, यहाँ से अपनी जो बॉल है वो जो निकली है उसकी वेलोसिटी क्या है, v1। बस तो काम करो, लगा दो वही इक्वेशन, दैट इज कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बताओ बच्चों, बताओ तो कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, अरे बच्चों कुछ तो बोलो भाई। देखो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, फर्स्ट v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड क्या है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ps। बच्चों पहले दो इक्वेशन में तो टाइम का फंडा है ना, टाइम तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम कौन सी यूज करेंगे बच्चों इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, दैट इज Third. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। तो बच्चों अब देखो हमें क्या निकाली, मैक्सिमम हाइट निकाली है बच्चों, मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी क्या जाएगी, जीरो। इनिशियली क्या है v1 स्क्वायर, अब बच्चों ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी नीचे है, तो लिखो माइनस जी, ऊपर है एच डैश, तो बच्चों यहाँ से एच डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, ठीक है। v1 की वैल्यू कितनी थी, ई स्क्वायर अंडर 2g, एच हो जाएगा डिवाइड बाय 2g, कैंसिल कैंसिल, तो आंसर क्या जाएगा, ई स्क्वायर एच। So answer will be option, या ऑप्शन सी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, Yes, sir. Yes, सबको sir. समझ आ गया, एक को डाउट है किसी को भी, खुशी खुशी, नितिका, प्रीति, प्रिया, प्रियंका, प्रियंका, रेणुका, तनु, वर्षा, काजल। बच्चों किसी को डाउट है क्या इसमें, No. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ट्राई करते हैं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करोगे, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन देखो क्या, सो ए बॉडी ऑफ मास m is released when string is horizontal as shown. If mass m strikes the mass twice of m when string is vertical, then find the velocity of the masses after collision। बच्चों सिंपल सा है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा यहाँ पे, ठीक है, और बच्चों क्या लगेगा, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन यू कैन फाइंड the velocity of mass m when it will be vertical with the you can say that, इसके साथ में ये है ना, इसके साथ में जब अपना ये वाला ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे काम करो बच्चों, आप एनर्जी कंजर्व करके ना इसकी वेलोसिटी निकालो यहाँ पे टकराने से पहले, बस एनर्जी कंजर्व करके आप इसके टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी निकालो, फिर इनकी वेलोसिटी मान लो v1 v2, बस फिर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो,
और एक आपके पास इक्वेशन तो है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो वाली इक्वेशन लगा दो उससे, हो जाएगा फिर आपका। करो, ट्राई करो उसके ऊपर। ट्राई करो बच्चों। बच्चों जब आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके आप जब इसकी निकालोगे कितनी आएगी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हमने अभी तो निकाली है, कहते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी आती है, √2gh वही आती है ना। यहाँ पे h की जगह क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। देखो is conserved for m, तो क्या हो जाएगा, सो E I, तो बच्चों इनिशियली कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, इनिशियली क्या सर आप कुछ लिख रहे हो? L, ये हाँ लिख रहा हूँ ना। मतलब आ नहीं रहा स्क्रीन सबको पे, मेरी आवाज आ रही है क्या, अभी बीच में नहीं आ रहा ब्रेक हो क्या, रहा है। मतलब लिख रहा हूँ, एक मिनट रुको, यहाँ पे आज नेटवर्क इशू चल रहा थोड़ा सा, एक मिनट रुको। देखो अभी दिखा कैसे आपको? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही क्या अभी, ब्रेक हो रही है बीच में। तो अभी दिखा क्या आपको, एक मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, कितना देगा m v स्क्वायर मान लो, ठीक है, इसकी वेलोसिटी मान लो बच्चों कितनी, v, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से अपनी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, सो v इट विल बी इक्वल टू √2 l। अभी सबको मेरी आवाज आ रही है क्या, यस सर। तो अभी सबको मेरा ठीक है, वो हमने अब देखो क्या करेंगे, I will सर be दोबारा equal to वैसे ही होने लग गया, EF। मान लो फिर से बच्चों, ब्रेक हो। एक एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ये V1 है, टकराने के बाद ये V2 है, ठीक है। सो बच्चों इनिशियल मोमेंटम कितना था, m इंटू वी, फाइनली क्या हो जाएगा, m इंटू V1 प्लस ट्वाइस ऑफ m इंटू V2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप देखोगे, सो हमारे पास क्या देगा, V1 प्लस ट्वाइस ऑफ V2 विच विल बी इक्वल टू V, इक्वेशन सेकेंड। एंड थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, सो E इज इक्वल टू V सेपरेशन डिवाइड बाय V अप्रोच। तो बच्चों V सेपरेशन कितना हो जाएगा, V2 माइनस V1 डिवाइड बाय अप्रोच कितना था, अप्रोच कितने से कर रहा था, मास V माइनस 0, और वो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, 1/3 के। सो देयरफॉर 3V2 माइनस 3V1 विच इज इक्वल टू V, ठीक है। अब देखो ये अपनी इक्वेशन थर्ड होगी, आप निकाल सकते हो। अब बच्चों हो जाएगा क्या, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी आगे कर लोगे क्या इसको, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V/3, ये इक्वेशन थर्ड मान लो, इसको डालो। अब देखिए बच्चों, जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आएगा,
क्या है, तो कट हो जाएंगे 2 + 3, तो क्या आएगा अपने पास, कट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3v2 विच इज इक्वल टू v + v/3 यानी कि 4/3v, which implies v2 will be equal to 4/9v यानी कि 4/9 √2vl। ये अपनी आगे बच्चों v2 आ गई, v2 आ गई तो आप v1 भी निकाल सकते हो। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? तो आंसर विल बी ए। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। अभी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? Yes, sir. ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। आगे चले, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? No, sir. चलिए, बाकी बच्चों सबको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। काजल, रेणुका, प्रियंका सिंह, प्रियंका कुमारी, देन प्रिया, प्रीति, नीतिका, खुशी। बच्चों सबको समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ? चलिए बच्चों, सो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना ओब्लीक कोलिजन। इसमें देखो क्या होता है बच्चों, अभी तक हमने क्या सीखा था कि मान लो दो मासेस हैं, वो आपस में ऐसे टकरा रहे हैं, ठीक है, ऐसे टकरा रहे हैं। तो बच्चों जब ऐसे टकरा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो उनका, इसको बोलते हैं बच्चों लाइन ऑफ इम्पैक्ट। क्या है बच्चों? इट्स लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ओके, सो बच्चों ध्यान रखना, लेट मी राइट समथिंग। सो velocity changes always along the LOI, line of impact only। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों यहाँ तक? बस देखो बच्चों, लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता देखो क्या, ये जब ये दो सरफेस आपस में टकराते हैं ना, उस सरफेस की जो परपेंडिकुलर लाइन जो होती है, परपेंडिकुलर लाइन जो क्रॉस कर रही होती है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सो व्हाट इज, सो इट्स ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग कोलिजन। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? Yes, sir. बच्चों ये वाली बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, ठीक है, तो मैं अभी जो लिखूंगा बताना आपको दिख रहा नहीं दिख रहा? आपको दिख रहा है क्या? अभी जो मैंने लिखा है, तो अभी मैंने दो एरो बनाए, आपको दिखे क्या? No, sir. अच्छा, अभी मैंने जो ब्राउन कलर के जो एरो बनाए आपको नहीं दिखे क्या? Yes, sir. दिख गया। Yes, sir. दिख रहे। ठीक है, ओके, तो आई थिंक अपने काम के नहीं है क्योंकि ये सेव नहीं होंगे अपने, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो ये मैंने स्पेशल लाइन क्यों लिखी है? बच्चों देखो, अब ये टकराएंगे ना, देखो ध्यान से देखो, जब ये आपस में टकराएंगे तो बच्चों इनकी जो वेलोसिटी ना, मान लो कि ये देखो, ये इनका ऐसे था, एक मिनट, इनकी वेलोसिटी बच्चों ऐसे है, ठीक है। अब देखो होगा क्या ना कि ना, अब ध्यान से देखो, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा मोटा ही कर देता हूँ। देखो बच्चों, ये वेलोसिटी ऐसे है और ये वेलोसिटी, ठीक है। अब बच्चों देखो, आप इनको अगर ध्यान से देखोगे तो इसका, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो इस साइड में है और एक कंपोनेंट अलोंग दी लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सिमिलरली फॉर दिस वन आल्सो, इसका एक कंपोनेंट तो इधर है और एक कंपोनेंट बच्चों इधर है। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? है
सिमिलरली u1 है और ये u2 है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, जो वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, सिर्फ वही चेंज होंगी आफ्टर कोलिजन। ओके, प्लीज ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, components of velocities perpendicular to LOI remain same Q1 and Q1। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? will be constant even after the collision। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई जो मैंने अभी आपको लिखा है? सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? बच्चों ये बात सर किस एक किस को दो समझ आई? लाइन में आवाज आती है, उसके बाद फिर ब्रेक हो जाती है, ऐसे हो रहा है। ठीक है ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो बच्चों, ध्यान ध्यान से सुनो। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है ना, सिर्फ वही चेंज होंगी, और जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बच्चों, वो कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे। ये बात किस किस को समझ आएगी? समझ आई क्या तुम्हें? अभी आपको मैंने बोला है। नहीं आया सर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। आप सबको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या अभी? नहीं सर, बहुत अजीब तरीके से आ रही है। ओके, रुको फिर। अभी सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, अभी तो ठीक है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इतना आपको समझ आ गया ना कि जो वेलोसिटी, जब देखो बच्चों ड्यूरिंग ऑब्लिक कोलिजन क्या होगा ना कि जो लाइन ऑफ मोशन था पहले ऑब्जेक्ट का, वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों एक ही चीज होती थी। मतलब एक ही दोनों, समझ रहे हो ना कि एक ही डायरेक्शन दोनों मूव कर रहे हैं, और एक ही डायरेक्शन बच्चों आफ्टर कोलिजन आ रहे हैं। लेकिन बच्चों ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है ना कि उनका जो लाइन ऑफ अप्रोच है या फिर लाइन ऑफ एक्शन है, वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट। समझ रहे हो? इसकी वजह से क्या होता है, वो 2D मोशन होता है। यहाँ तक समझ आया सबको बच्चों? तो हम बच्चों उन दोनों की वेलोसिटी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो जो कंपोनेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के पैरेलल है ना, सिर्फ वही चेंज होंगे, और जो कंपोनेंट लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर पहले शुरू में ही, वो वेलोसिटी बच्चों एज इट इज रहेगी आफ्टर कोलिजन ऑल्सो। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? ये बात समझ आई क्या? यस। ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पे मैंने सेम बात बोली है। ओके, सो वेलोसिटीज, or we can say components of velocities perpendicular to line of impact remain same after the collision. That is, v1 and u1 will be constant even after the collision. ये बात समझ आ गई क्या बच्चों? ये वाली बात क्लियर हुई क्या? तो इस पे क्वेश्चन कर, चलो बच्चों इस पे क्वेश्चन करते। देखो क्या क्वेश्चन इज बच्चों, अभी मेरी बात आ रही है सबको? यस सर, आवाज आ रही। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो। देखो, collides with the wall of angle 45 degree incidence E is equal to 1/2, find the angle of reflection। देखो बच्चों, अब एक बात तो क्लियर है कि अगर मान लो ये बॉल ऐसे गई है, तो ये टकरा के ना इधर ऐसे कुछ आएगी। ये वाली बात किस किस को समझ आई?
सर आप जो लिख रहे हो ना वो नहीं दिख रहा। एक मिनट, अभी आप निकालना है हमें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, और बच्चों हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है जो कि कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अभी आपको दिखा क्या? यस सर। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना है एक बार, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मान लो ये एंगल अगर 45 डिग्री है, ठीक है, तो अगर हम इस वेलोसिटी को ऐसे तोड़ें, ठीक है बच्चों, अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सो रूट वी साइन ऑफ 45 डिग्री, दैट इज कितना हो जाएगा? वी। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा? रूट वी कॉस 45 डिग्री, दैट इज कितना? वी। ये बात किस किस को समझ आई? बच्चों ये वाली बात किस किस को समझ आई जो अभी आपको बताई मैंने? अभी सबको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। ठीक है, ये क्या है बच्चों, अपना लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। ठीक है, अब देखो बच्चों, सो अगर मैं इसको बोल दूं कि ये अपना मान लो V1 है और ये अपना मान लो V2 है, सो बच्चों V1 will remain constant after the collision। तो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर ऐसा कुछ है तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ ना कि इधर जो है वेलोसिटी वो V1 ही रहेगी। ये बात किस किस को समझ आई? इधर जो वेलोसिटी बच्चों V1 रहेगी इधर। समझ आई? और एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आपको इससे। इधर बच्चों रहेगी V1, ठीक है, और इधर मान लो ये V2 तो V2 लाइन ऑफ इम्पैक्ट के परपेंडिकुलर होगा जो कंपोनेंट, वो बच्चों हमेशा वही रहेगी। अब बच्चों एक चीज आओ, V2 डैश है और हमें E दे रखा है, तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि हम E इज इक्वल टू V सेपरेशन डिवाइड बाय V अप्रोच। बच्चों एक चीज बताओ, जो वॉल है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, V2 डैश माइनस 0 डिवाइड बाय V अप्रोच, V2 minus 0, therefore V2 dash will be equal to E times V2, यानी कि E times V। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? और A की वैल्यू कितनी है? 1/2 है, तो लिखो 1/2। तो बच्चों देखो ये ऐसा हो गया ना, अपना कैसे बन गए? तो इधर V1 और इधर बच्चों की अपनी जो नेट वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर मान लो ये मान लो कि ये वी नेट है, वी नेट, तो बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, V2 डैश लिख सकते हैं कैसे हम? एंड वी कैन ऑल्सो राइट tangent of R
ये क्या हो जाएगा बच्चों, V1, so tangent of R by V2 dash, V2 कितना है, V2 dash कितना है, V2 by V/2 यानी कि 2, so therefore बच्चों R कितना हो जाएगा, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2। कुछ ये बात किसको समझ आएगी, बच्चों ये वाली बात किसको समझ आएगी, क्लियर हो गया जो मैं आपको बोला। रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो भी गए होंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ बच्चों, ओब्लिक कोलिजन देखो, मतलब कम चांसेस आपके इस टॉपिक से लाइन ऑफ इम्पैक्ट के क्या है, परपेंडिकुलर निकाला था V1 कंपोनेंट, वो बच्चों चेंज, ठीक है बच्चों, अभी मेरी आवाज आई, सर लास्ट की लाइन में आई बस। हेलो हेलो, बस अभी मेरी आपको आवाज आई क्या, ठीक है ठीक है, एक काम Yes. करते हैं, चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, रुको मैं ये क्वेश्चन को आप यहाँ से, स्क्रीन आपको दिख रही है, स्क्रीन सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी, मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपको बच्चों होमवर्क क्वेश्चन लगेगा, ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, हमें कुछ नहीं करना, ओब्लिक कोलिजन में जो कॉम्पोनेंट है, सॉरी नॉट कॉम्पोनेंट, जो मास है, उस मास की वेलोसिटी को बच्चों क्या करो, दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर लो, एक कॉम्पोनेंट क्या है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे केस में वो क्या है, ये देखो, ये अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये क्या होगा बच्चों, पैरेलल हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया था ना कि चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो क्या बच्चों पैरेलल पे चेंज आएगा, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों भाई इन्होंने दे रखा ना, ई coefficient of restriction that is equal to V separation divided by V approach, V separation कितना हो जाएगा बच्चों, देखो वॉल है, वॉल में तो कोई फर्क नहीं आएगा, अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही, काम करते हैं, रुको काम करते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मीट नेक्स्ट क्लास, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, रोटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट कोई क्वेश्चन, अभी मेरी आवाज है क्या सबको, यस सर। ठीक है, मैंने आपको बता, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी सारे जितने हैं वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों रोटेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके सर। आज तो नेटवर्क इशू है, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड।